अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उर्मगान अक्सी टीवी पाकिस्तान के होस्ट, उन्होंने जो है माफ़ी मांग ली है सरदार कमाल की फ़ैमिली से, और वो कहते हैं कि मुझे ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। लेकिन उर्मगान साहब जो है वो माफ़ी जो मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे चाहने वालों के बेशुमार मैसेज आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि जाने दें, आप इस मौके पे आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सरदार कमाल साहब के ख़िलाफ़ इस तरह के जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपको नहीं करने चाहिए थे। तो उस बात की बिना पर जो ये कह रहे हैं कि मेरे चाहने वाले और कुछ फ़नकारों का नाम लिए कि इनके सदक़े जो है मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि यहाँ पर भी वो दिली तौर पे लगता है कि वो राज़ी नहीं है। वो समझते हैं कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, दिल से माफ़ी नहीं मांगी। मुझे ये लगता है, क्योंकि वो यही बार बार कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ फ़नकारों के सदक़े जो है मैं इस फैमिली से जो है मदद करता हूँ कि उनका दिल दुखा है। तो बहल चले, शुक्र है कि कहीं ना कहीं आके उन्होंने माफ़ी तो मांगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्मगान साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि माफ़ी जो है वो हमेशा दिल से मांगी जाती है। यानी कि अल्लाह भी इसमें जो है खुश होता है, अल्लाह की जो रज़ा है वो भी इसमें शामिल होती है। हो सकता है कि आपका ज़हन कुछ चेंज हो जाए और आप थोड़ा सा जो है आपके अंदर जो इतनी वो है ना कि जो जोश है, जो बहुत ज़्यादा आप अपना दिखाते हैं, इनके जोश दिखाते हैं, वो आपके अंदर शायद हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। अल्लाह ताला आपके अंदर जो है सब्र पैदा कर दे। और जो जल्दबाजी आप जो करते हैं, फ़ौरन आपने जो है उनका इंतकाल हुआ सरदार कमाल साहब का, और आप कैमरा लेकर निकल गए और आपने कहा कि नहीं, अभी मुझे ये प्रोग्राम करना है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मेरा ये ख्याल है कि आपने ये प्री प्लान सारा काम किया है कि यार के होस्टा के ज़हन में ये मौजू हो पहले से कि ये मैं इस मौजू पर प्रोग्राम करूं। लेकिन आपने देखा होस्टा के पास टाइम ना मिला हो आपको, आपने देखा कि यार ये सरदार कमाल साहब फौत हो गए हैं, ये सब बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इस तरह की बातें करूँ तो मेरा जो है जो अपना प्रोग्राम जो है बड़ा वायरल होगा और मुझे जो है काफ़ी सब्सक्राइबर मिलेंगे और मैं बड़े पैसे कमा सकता हूँ। आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूँ, तो डिलीट कर दें। डिलीट करने में कौन सा हर्ज है? ज़्यादा आपके कुछ पैसे आपके ख़त्म होंगे ना। एक वीडियो ही है, डेली आप वीडियो आपकी जो है अपलोड होती है। तो बहरहाल ये उनका कहना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि मैं इस सिलसिले में जो है मुफ्ती साहब से भी जो है पूरा जो है कंसर्न करूँगा, उनसे पूछूँगा कि ये जो मामलात हैं कि एक शख्स जब दुनिया से चला जाए और पीछे वो फाशी फैला कर जाए, तो इस सिलसिले में क्या कि ये अल्लाह का और उसका मामला है या दुनियावी भी कुछ मामलात हैं। तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए, मुफ्ती साहब से आप बात करें। मैंने भी मुफ्ती साहब से टाइम ले लिया है। इंशाअल्लाह परसों या तरसों इस पे मैं बड़ा अच्छा एक डिटेल में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें मेरे सामने जो है ना, असल में जो इशू हैं वो दो हैं ये। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, और मगान साहब के आप ये बात नहीं समझ रहे कि लास्ट टाइम भी मैंने यही बात की प्रोग्राम में कि ठीक है, ये बात बिल्कुल वैलिड है कि हमारे थिएटर पे जो है कुछ ऐसे फ़नकार हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि वो वर्गैलिटी को जो है प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी और मगान साहब के, ये बात सबको मालूम है। और जो भी एक यानी कि शरीफ फैमिली का जो पर्सन है या लोग हैं या समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि स्टेज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे फ़नकार हैं, ऐसे राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो कि वर्गैलिटी को बनाने में, जो कि वर्गैलिटी को फैलाने में जो है अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बात, हमें इस बात का सबको इल्म है और बिल्कुल हम इसको जो है इसकी मुखालफत करते हैं। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही थी कि सरदार कमाल साहब की फ़ौत होने के 2 दिन बाद आप अचानक इस मौजू को ले आते हैं और साथ साथ आप जो है उनको बुरे अल्फाज से जो है आप उनको पुकारते हैं सरदार कमाल साहब को। हालांकि वो एक मुसलमान शख्स थे और वो उनका जनाजा हुआ, दुनिया आई, दुनिया ने जो है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की। लेकिन आप वहाँ शख्स थे जिन्होंने जो है वो इनके बुरे अल्फाज से जो है उनको पुकारा। खैर, अभी आप इस माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माफ़ी आपने जो मांगी है वो सदके सुहेल अहमद साहब हैं या मरहूम मोइन अख्तर साहब हैं, इमानुल्लाह साहब हैं मरहूम, इसके अलावा हनी अलबिल्ला साहब हैं हमारे, इन सब के सदके जो है आप जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने जो ये अल्फाज अदा किए गलत किए हैं। मैं समझता हूँ जब आप प्रोग्राम करने जाते हैं तो कुछ थोड़ा सोच लिया करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो अक्ल वाली बात है नहीं है, इसके ऊपर मुआशरा मुझे क्या कहेगा। आप कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, तो ये ऐसे नहीं होता है इस तरह। तो फिर आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे और आप इस तरह चलते जाएंगे। मामले इस तरह नहीं चलते, मामले हमेशा चलते हैं तरीक़ेकार के साथ, बैठने के साथ, मुज़ाकरात करने के साथ, किसी से पूछ गिछ करने के साथ, इस तरह मामलों को लेकर आगे चलते हैं। आपने तो एकदम आके जो है वो यानी कि ठीक है, मैं फिर दोबारा उस बात पे कायम हूँ कि जो फाशियत है जो फैलाई जा रही है स्टेज के अंदर, कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें मुलविस हैं, कि ऊपर तबलीग भी की जाए, उनको समझाया भी जाए, उनको बताया जाए कि भाई आप इस तरीके से भी कमा सकते हैं, आप इस तरह के इसके अंदर अल्फाज लिख सकते हैं जिनसे लोगों को हंसी आ जाए, जिसमें जो है वर्गैलिटी ना हो। तो ये बात दुरुस्त है बिल्कुल।
तो लेकिन ये है कि ये जो सारा मसला बना हुआ था वो यही बना हुआ था कि आपने सरदार कमाल साहब के वफ़ात पर आपने जो उनको अल्फाज आपने अदा किए हैं, पूरी दुनिया उनको दुआएं दे रही है और आप जो है उनको बुरा भला कह रहे हैं। एज़ ए मुस्लिम होते हुए ये चीज़ें हमें सूट नहीं करती, ना आपको सूट करती हैं, ना मुझे सूट करती हैं, ना हमारे माशरे को सूट करती हैं। दूसरे मज़हब के लोग भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। हमारा जो इस्लाम है वो यानी कि अमन पसंद है। हमने हमेशा जो है तबलीग के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए इस्लाम को जो है वो फैलाया है, लोगों को जो है हमने दीन की तरफ राग़िब किया है। जंगें तो वहाँ की जाती हैं जहाँ पे बिल्कुल ढीठपन आ जाए और वो जुल्म करना ना छोड़े, तो जंगें वहाँ की जाती हैं। हमेशा मुसलमानों ने जंगें वहीं पर की हैं जहाँ पर ऐसे मामलात हों। लेकिन कोशिश इस्लाम ने हमेशा शुरू से यही की है कि अमन के साथ रहा जाए और तबलीग के ज़रिए लोगों को समझाया जाए। तो ये चीज़ें आपने जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कमाल साहब के बारे में, तो ये चीज़ मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा कि आपको चाहिए था कि उनकी ज़िंदगी में जाके आप उनसे ये सारी बातचीत करते, इंटरव्यू रिकॉर्ड करते, तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलती और हो सकता है कमाल साहब इस बात पर जो है वो आपके साथ एग्री भी होते कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं कि ये किस्से को, इस मामला को आप सही तरह समझ सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।